नमस्कार, आप देख रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स न्यूज। नमस्कार, पॉलिटिकल ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में नए प्रभारी की नियुक्ति के बाद से झारखंड प्रदेश कांग्रेस जो है वो लगातार बैठक कर रही है। इसी मुद्दे पर आज हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दूबे जी से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि झारखंड में कांग्रेस पार्टी जो है किस तरह से काम कर रही है। सर, सबसे पहला सवाल है, प्रदेश में नए प्रभारी की नियुक्ति के बाद में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को नई ऊर्जा मिल गई है? किस सिरे से कांग्रेस काम करने की ओर आगे बढ़ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी, आपने एक अच्छे विषय पर अपने स्टूडियो में मुझे आमंत्रित किया है। मैं समझता हूँ कि अविनाश पांडे जी को प्रदेश के नई कमान देने के बाद संगठन में एक नई ऊर्जा बनी है। वो इसलिए कि पिछले 4 वर्षों से हम देख रहे थे जिस तरह से हमारे आरपीएन सिंह जी ने पूरी पार्टी को कमज़ोर कर दिया था। 2019 के चुनाव में जब हम जा रहे थे तो वो लगातार कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करते थे। वो कहते थे कि कांग्रेस का वोट बैंक कहाँ है, कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट जाएगी, गठबंधन कहीं स्टैंड नहीं करता है, पार्टी बची कहाँ है। अब इस तरह से हतोत्साहित करते थे। लेकिन जब हमारे पास आदरणीय सोनिया गांधी जी ने तो नया चेहरा दिया, एक डॉक्टर रामेश्वर उरांव प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में और वहीं दूसरी तरफ विधायक दल नेता आलमगीर आलम जी के रूप में, तो उन्होंने पार्टी को संगठित करना शुरू किया। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि उस समय आरपीएन सिंह जी के रहते हुए 4 प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पार्टी छोड़ चुके थे। कई विधायक जो है वो पार्टी में बीजेपी में जा रहे थे और ये सब के लिए जिम्मेवार अगर कोई व्यक्ति था तो वो आरपीएन सिंह जी थे, जिनकी वजह से संगठन काफ़ी कमज़ोर हुआ। लेकिन रामेश्वर उरांव और आलमगीर आलम की जोड़ी ने हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन बनाया और हम 20 वर्षों के झारखंड बनने के बाद पहली बार 16 सीट और बाद में 18 सीट लेकर के हम यहाँ पर पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं। अविनाश पांडे जी जमीन की राजनीति से जुड़कर एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। सोनिया जी ने, राहुल जी ने जब उनको भेजा तो बिना देर किए हुए उन्होंने रांची झारखंड में कदम रखा। 3 दिनों तक प्रवास रहा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मुखातिब हुए, वरिष्ठ नेताओं से बातचीत किया, विधायकों से बातचीत किया, कई पूर्व प्रदेश के नेताओं से बात किया और एक समन्वय स्थापित किया। और लगा कार्यकर्ताओं में कि एक ऐसा नेतृत्व हमारे सामने आया है जो हमारी मनोभावनाओं को समझेगा, सेंटिमेंट्स को समझेगा। और इसके तुरंत दिल्ली जाने के बाद उन्होंने कई कदम आगे बढ़ाए। जो 2 वर्ष से अधिक समय से हमारे विधायक जो राहुल गांधी से नहीं मिल पाए थे ड्यू टू आरपीएन सिंह जी, राहुल गांधी जी मिलना चाहते हैं। राहुल गांधी जी जितना लोगों से मिलते हैं, मैं समझता हूँ दूसरे किसी भी राजनीतिक दल में, खासकर कोरोना पीरियड में, कोई नेता सामने नजर नहीं आया। लेकिन राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी लगातार जो है वो प्रयास करते रहे, लोगों से मिलते रहे। तो उन्होंने विधायकों से बात की, नेताओं से मुलाकात की, एक विधायक के साथ अलग से डायलॉग किया। तो कार्यकर्ताओं में, नेताओं में उत्साह हो रहा। कई विषय पर चर्चा हुई, किस तरह से हम गठबंधन और सरकार के साथ संगठन का तालमेल करेंगे, कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएंगे, हमारा जो है वो कार्यकर्ताओं को किस तरह से सरकार के अंदर भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा। ये सारी चीज़ों पर कवायद किया राहुल जी ने, आदरणीय अविनाश पांडे जी ने, उमंग सिंघार जी ने, हमारे संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी ने, आलमगीर जी, रामेश्वर और तमाम विधायक मंत्री जो है उस पर चर्चा की है। मुझे लगता है कि ये पार्टी मजबूती की ओर आगे बढ़ रही है, संगठन आगे काम करेगा। और जैसा आपने कहा कि फिर उनका दौरा होने जा रहा है झारखंड में, 3 दिनों का दौरा होगा, चिंतन शिविर आयोजित किए जाएंगे राजस्थान की तर्ज पर। वो उसमें सभी सीनियर लीडर्स और जो सेकंड लाइनर लीडर हैं जिन्होंने पार्टी को चुनाव के दौरान एक आवाम एक दिशा दिया था, उनकी भी मनोभावनाओं को पार्टी समझेगी 3 दिन। इसलिए मैं समझता हूँ कि पार्टी इज इन मोड ऑफ एक्शन। अगर आप ये कहें कि पार्टी एक्शन मोड में है तो इसमें कहीं दो मत नहीं है। और
हमारे जो बीजेपी जो हमारा आज मैं देख रहा था कहीं उनके कुछ नेतागण कह रहे थे कि राहुल जी से मुलाकात, अरे हमारी तो मुलाकात होती है, आप कितने बार मिलते हैं प्रधानमंत्री जी से? आज 7 साल होने चले, कभी भी एक तरफा संवाद हो रही है देश में। आज तक मैं समझता हूँ, आप भी पॉलिटिकल ट्रेंड्स के माध्यम से मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप बताएं 7 साल में कभी मीडिया के प्रश्नों का जवाब दिया उन्होंने? तो हमारा तो नेता है, हम तो मिल सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कांग्रेस के कार्यकर्ता ऊर्जा से लबरेज हैं, पार्टी आगे बढ़ेगी, मजबूत होगी। जो एक संवादहीनता थी, शून्यता थी, वो समाप्ति की ओर है। संगठन के कार्यकर्ता अति उत्साहित हैं। पूर्व अध्यक्ष जो है पहले जो कांग्रेस का दामन छोड़ चुके थे, फिर से वो वापस आ गए हैं, तो उन पर आपका क्या कहना है? उनके आने से क्या पार्टी फिर से नई राह में, नई दिशा में आगे बढ़ सकती है? देखिए उनका क्या योगदान है ये पे? देखिए हाईकमान ने उनको पार्टी में शामिल कराया है। वो पिछले कई महीनों से पार्टी में आना चाहते थे। बहुत सोच विचार करके इन्होंने अपनी गलती स्वीकार की है। कहा है कि अब हमारा शरीर जो है, मन है, सब कुछ कांग्रेस में रहेगा। तो पार्टी नेतृत्व का फैसला है, हम उस फैसले को स्वीकार करते हैं। आगे देखते हैं क्या स्थिति होती है, ये वक्त बताएगा, लेकिन पार्टी के निर्णय के साथ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता खड़ा है। सर एक और सवाल है लास्ट, नए प्रभारी जी जब रांची आए थे 3 दिवसीय दौरे के बाद में कांग्रेस पार्टी ने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, तो उसमें कहा गया था कि राज्य में अलग अलग जिलों में फिर से जैसे जनता दरबार उस तरीके के आयोजन होंगे जिसमें सरकार जो है मंत्रियों को लोगों के सामने लेकर के पहुंच करके लोगों की समस्याओं को सुनेंगे, समाधान करेंगे और उसको सरकार तक पहुंचाने की बात करेंगे। बहुत अच्छा सवाल किया अर्चना जी आपने। आप देखिए, जब हमारी सरकार बनी थी 2019 में दिसंबर में, जनवरी महीने से ही आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने सभी मंत्रियों को ये निर्देश दिया था कि वो पार्टी हेडक्वार्टर में बैठेंगे, और वो बैठते भी थे, जनसंवाद भी होता था, लोग आते भी थे, जिलों में भी लोग जाते थे। खुद रामेश्वर उरांव जी कई जिलों में जाते थे मंत्री होने के बाद, आलमगीर आलम जी जाते थे, बन्ना गुप्ता जी जाते थे, बादल पत्रलेख भी जाते थे। मैं खुद देखा कि मेंबरशिप भी लेके हम जब गए, डिविजनल हर डिवीजन में लॉन्च किया, जिलों में लॉन्च किया, तो वहाँ भी लोगों से संवाद स्थापित करते थे। तो ये हमारा पुराना व्यवस्था था, सिस्टम था। बीच में कोरोना की वजह से लोगों का आना जाना थोड़ा मुश्किल हुआ। फिर सेकेंड वेव में भी हमारे लोग, हम देखिए फर्स्ट वेव जब आया कोरोना का, जब काफ़ी पैनिक हो गया, तब भी हमारे सभी मंत्री कांग्रेस भवन में बैठते थे, लोगों के बीच कोशिश करते थे कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। और आपने देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में ताले लगे हुए थे, सभी राजनीतिक दल अपने अपने घरों में दुबक गए थे, उस समय कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ जनता के साथ खड़ी थी, चाहे वो फर्स्ट वेव रहा हो, चाहे वो सेकेंड वेव रहा हो। क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने राहत निगरानी समिति बनाकर काम करने का निर्देश दिया था, जो प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर पर कारगर तरीके से लोगों के साथ खड़ी रही। और इसलिए ये परिणाम हुआ हमारे गठबंधन के सहयोगियों का कि जब हम बाई इलेक्शन में 3 चुनाव में गए, तो आप देखें कि हम तीनों चुनाव जीते, दुमका भी जीते, मधुपुर भी जीते और ये बेरमो भी जीते। तो ये तीनों सीटें हम इसलिए जीते कि हम जनता के साथ खड़े रहे। यकीनन एक बार फिर से जो अविनाश पांडे जी ने निर्देश दिया है, हर मंत्री कम से कम 6 दौरे करेंगे, 6 जिलों में जो है उनका ये होगा, दौरा होगा, वहाँ जन सुनवाई करेंगे, लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे, उनके कार्यों को निष्पादित करेंगे। तो यकीनन ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, और यही वो काम है पार्टी का, संगठन का, कि जब आप सरकार में आते हैं तो लोगों को ये एहसास नहीं हो कि हम जो है वो कोई तानाशाह मंत्री हो गए, जो भारतीय जनता पार्टी किया करते थे। हमारे मंत्री, हमारे प्रभारी 20 सूत्री मंत्री, हमारे सभी संगठन के मंत्री क्षेत्र में जाते हैं, जिलों में जाते हैं, जनता के बीच जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, निराकरण की काम करते हैं। सर आपका कहने का मतलब है कि पिछली जो सरकार थी वो जनता के बीच में नहीं जाती थी, उनकी जन सुनवाई नहीं होती थी, लोगों की बातें सरकार तक नहीं पहुंच पाती थी, और अभी जो सरकार है वो लोगों तक जाएगी तो उनकी बातें जो है सरकार तक पहुंचेगी, उनको सरकार की सारी सुविधाएं मिल पाएगी। आप देखिए सरकार जो है गाँव तक जा रही है कि नहीं? गाँव तक जा रही है। जिला कलेक्टर,
बीडीओ, सीओ सब जा रहे हैं। यही तो काम है गवर्नमेंट का, सरकार आपके द्वार, यही तो कार्यक्रम है। आप जब वहाँ जाएंगे और जब लोगों के साथ बैठेंगे, लोग क्यों आएंगे बीडीओ के यहाँ, सीओ के यहाँ, डीसी के यहाँ, सीएम के यहाँ, ये क्यों नहीं जाए वहाँ? ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी सोच है इस सरकार की। और इसके साथ हर वो योजनाएं, चाहे वो भोजन हो, वस्त्र हो, बच्चों की पढ़ाई की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ये सब इस सरकार के विजन में शामिल है और ये सरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सरकार और संगठन के तालमेल बहुत ही अच्छे से बनेंगे और आगे काम बढ़ेंगे। सर, कर्नाटका में एक छात्रा के साथ एक घटना हुई है, आपने सुना होगा, बुर्का को लेकर के। तो यहाँ पर भी रांची में डोरंडा में कुछ छात्र थे जो शांतिपूर्ण यहाँ पर बुर्का को लेकर के कुछ प्रदर्शन कर रहे थे कि हाँ, इस टाइप का जो वहाँ पर जो घटना हुआ कि कुछ तत्व जो आए थे वहाँ पे, सामाजिक तत्व के लोग, और उस छात्रा के साथ जिस तरह के व्यवहार वहाँ पर हुए उस तरह के नहीं होने चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा देश गंगा जमनी तहजीब का देश है और मैं वो जो घटना हुई है सोशल मीडिया पर चारों तरफ वायरल हो रहा है, उस घटना की जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। भारत की संस्कृति, भारत का संविधान, भारत का जो हमारी तहजीब है वो इसकी इजाज़त नहीं देती है किसी को भी। बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनकी मानसिकता, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है, वहाँ पर वो सीधे तौर पर जिम्मेवार। और मुझे किसी ने कहा जब मैं देख रहा था कि दे आर नॉट ए स्टूडेंट्स, वो भगवा धारण करके भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। और इस तरह ये 75 वर्षों में ये पहला घटना हुई है। बच्चियाँ क्या पहनेंगी, बच्चियाँ क्या काम करेंगी, हु विल डिसाइड? दे विल डिसाइड, बच्चियाँ डिसाइड करेंगी। और इस तरह की घटनाएं देश को शर्मसार करती हैं दुनिया में। इससे हमारे हम न हिंदू इसकी इजाज़त देता है, न धर्म इजाज़त देता है, न कोई इसकी इजाज़त देता है। कोई भी देश का एक एक व्यक्ति कर्नाटक की घटना को कंडेम कर रहा है, सब लोग इसकी खिलाफत कर रहे हैं। तो चाहिए वहाँ की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को निकल करके इस घटना को जो है वो कंडेम करें और इसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। कहीं से भी अगर कोई भी आदमी जो है इसकी जोरदार मुखालफत होनी चाहिए और ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए भारत जैसे लोकतांत्रिक, संवैधानिक और इस देश में कि भविष्य में जो है इस तरह की घटना कभी नहीं होगी। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आलोक कुमार दुबे जी। राज्य की कुछ और ऐसी खास खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहे पॉलिटिकल ट्रेंड्स।